अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो गाइज़ आज का जो है वो पार्ट 2 है। तो गाइज़ आज जो है गाइज़ हम जो है वो आपको सिखाएँगे कि आपने उर्दू डिज़ाइनर पे किस तरह जो है वो आपने टेक्स्ट लिखना है। और हम जो है वो कुछ आज टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइज़ हमने जो है वो आपको जो बताया था, शायद आपको याद होगा, जितने लोगों ने प्रैक्टिस की है उन्हें तो याद होगा कि हमने गैलरी में से तस्वीर को किस तरह लाना है। और हमने जब हम गैलरी पिक्चर पे जाएँगे, मतलब कि जब हम ऐड न्यू पे जाएँगे, जो प्लस का ऑप्शन है, उसके बाद आपने गैलरी में जाना है और गैलरी से जो साइड पे जो 3 डॉट हैं, 3 डॉट से आपने क्या करना है और आगे जो ब्राउज़ आता है उससे क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है कि गाइज़ आपको मैंने बताया है तो आपको जो है वो समझ आई होगी। और गाइज़ उसके बाद जो है गाइज़ आप ये फ़ोटोज़ का मतलब क्या है, एल्बम्स का मतलब क्या है, ये चीज़ें मैंने गाइज़ आपको पिछली वीडियो में जो है वो तफ़सील से समझाई थी। तो गाइज़ इस वीडियो में गाइज़ मैं आपको दूसरे ऑप्शन और तीसरे जो ऑप्शन है गैलरी के साथ ही जो ऑप्शन लिखा हुआ माई फ़ोल्डर, तो माई फ़ोल्डर गाइज़ उसे बोलते हैं कि जितना भी आपने गाइज़ काम किया होगा, जितने भी आपने डिज़ाइन बनाए होंगे, तो वो सारे जो डिज़ाइन हैं वो आपके माई फ़ोल्डर में आते जाएँगे। बेशक आपने 10 बनाए हों, 20 या जितने भी। तो ये बेशक आपके सामने मैं अभी माई फ़ोल्डर ओपन करूँगा तो आपने देखना है। ये आप देख सकते हैं, अभी जो लोडिंग हो रहा है तो ये सारे गाइज़ मेरा डिज़ाइन है। तो नीचे भी आप देख सकते हैं। तो मैं बैक करूँगा तो गाइज़ माई फ़ोल्डर का जो ऑप्शन है ये आपको समझ आ गया होगा। तो गाइज़ अभी हम जाते हैं ऐड टेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर। तो गाइज़ ऐड टेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर गाइज़ जब हम जाएँगे तो गाइज़ आप देखें ऊपर लिखा आ रहा है यहाँ लिखें। यहाँ लिखें तो यहाँ पे गाइज़ आप देखें, यहाँ लिखे जिधर लिखा है उसके ऊपर उर्दू लिखा हुआ और इंग्लिश, ये देखें गाइज़। यहाँ पे गाइज़ अगर आप उर्दू में लिखना चाहें इधर, तो इंग्लिश में लिखना चाहें यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो अगर तो आपने उर्दू में लिखना है तो गाइज़ यहाँ पे हम उर्दू में लिखेंगे। तो यहाँ से मैं जो है वो अपनी ये लैंग्वेज के बटन के ऊपर जब क्लिक करूँगा तो ज़बान चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा कि पाकिस्तान एक खूबसूरत खूबसूरत मुल्क है। तो गाइज़ ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो कुछ लिखा है, ये लिखने के बाद गाइज़ देखें गाइज़, गाइज़ जब आप लिख लेंगे तो आपने जब किसी भी चीज़ को अपने पेपर के ऊपर लाना है या अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर लाना है, तो गाइज़ आपने ऐड टू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे जब आप, तो ये जो कुछ भी आपने लिखा होगा ये आपके बोर्ड के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से फ़िज़ूल चीज़ों को मैं फ़िलहाल जो हाइड करता हूँ। और यहाँ पे मैं तो यहाँ पे गाइज़ मैंने लिख लिया पाकिस्तान एक, ये की जगह में लिखना था पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क है। ये काट देते हैं, ये को वापस ऐड टू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइज़ ये मैंने आपको समझाया था कि गाइज़ किस तरह जो है वो टेक्स्ट को बड़ा करना है और ये जो ऑप्शंस हैं इनका क्या मतलब है, लेकिन एक दफ़ा मैं फिर आपको समझा देता हूँ गाइज़। तो गाइज़ ये जो ऑप्शन है, जो कि अगर आपने टेक्स्ट को घुमाना हो, तो गाइज़ ये आप ऊपर देखें गाइज़, इस एरो को आप जब घुमाएँगे गाइज़, ये देखें गाइज़, इस एरो को सबसे पहले आप गौर से देख लें। जब हम इसे क्लिक करेंगे तो गाइज़ ये सम टाइम एरो दूसरी तरफ भी चला जाता है। देखें गाइज़, ये अभी इस कोने में जो है वो ये एरो आपको नज़र आएगा। तो गाइज़ मैं काम करता हूँ कि मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा-सा जो है वो क्या करता हूँ, यहाँ से पकड़ के इस तरह करता हूँ। और अब मैं गाइज़ यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि गाइज़ किधर क्या लिखा हुआ है। तो गाइज़ ये आप देखें कि गाइज़ ये अगर आपने टेक्स्ट को घुमाना हो तो इससे घुमाते हैं, ये बात क्लियर हो गई है। आप कहीं भी गाइज़ इसे घुमा सकते हैं। ये देखें गाइज़, मैंने पूरा घुमा लिया इसे। ये देखें गाइज़, अभी जो ये फुल मैंने इसे घुमा ली है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि गाइज़ ये जो ये साइड वाला जो ये वाला ऑप्शन है, ख़ास करके ये वाला, इस ऑप्शन के ऊपर गाइज़ जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें गाइज़, टेक्स्ट एक कोने की तरफ छोटा होता जा रहा है। और अगर आप इस कोने से पकड़ेंगे
तो गाइज़ टेक्स्ट उस कोने की तरफ छोटा होता जा रहा है। और गाइज़ अगर आप ये जो साइड वाला गाइज़ जो ऑप्शन है, लेफ़्ट साइड वाला या राइट साइड वाला, सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड वाले को क्लोज़ करते हैं राइट की तरफ। ये देखें गाइज़, अब ये टेक्स्ट और जो है वो क्लोज़ होता जा रहा है। अब मैं दोबारा से बड़ा करूँगा तो टेक्स्ट बड़ा होता जा रहा है। इसी तरह सेम राइट को जो है वो आप छेड़ के अपना तजर्बा कर सकते हैं। तो गाइज़ ये चीज़ तो क्लियर हो गई है। गाइज़ अब हम आगे चलते हैं कि आगे हमने गाइज़ क्या करना है। तो गाइज़ आगे मैं अगर आपको बताता चलूँ कि गाइज़ ये गाइज़ जब आप टेक्स्ट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो गाइज़ यहाँ पे गाइज़ एक ऑप्शन लिखा आ रहा है गाइज़ डिलीट का। जो आपने लिखा है गाइज़ अगर तो आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो गाइज़ डिलीट के ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे, अब ये गाइज़ सिलेक्ट हुआ है। अगर आपको किस तरह पता चलेगा कि आपने ये कौन-सी चीज़ सिलेक्ट की है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ गाइज़। अभी ये देखें गाइज़, यहाँ पे गाइज़ अभी 2 टेक्स्ट हैं। अभी गाइज़ अभी यहाँ पे आपको बाज़ औक़ात आपके डिज़ाइन में 8, 10, 15, 20 जो है वो चीज़ें आपको नज़र आएँगी। तो गाइज़ आपने किस चीज़ को कैसे डिलीट करना है? सबसे पहले तो आपने उस चीज़ को सिलेक्ट करना है। तो अभी कैसे पता चलेगा कि कौन-सी चीज़ सिलेक्ट हुई है? तो गाइज़ मैं नीचे वाले को जब मैं सिलेक्ट करूँगा, अभी मैंने नीचे वाले को टच किया, तो गाइज़ इसके इर्द-गिर्द ब्लू कलर की जो है गाइज़ चारों तरफ जो है वो लाइन आपको नज़र आएगी। और गाइज़ उसके बाद गाइज़ आपको नीचे जो है वो मुख्तलिफ़ ऑप्शंस नज़र आएँगे। अगर तो आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसे डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अभी जो है वो गाइज़ हम इसे डिलीट करेंगे। गाइज़ देखना, मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये गाइज़ आगे कह रहा है कन्फर्म डिलीट। तो ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस ऑब्जेक्ट, क्या आपको यकीन है? क्या आप चाहते हैं कि ये तस्वीर डिलीट हो जाए? तो अगर आप नहीं डिलीट करना चाहते, नो अगर करना चाहते हैं तो यस। यस का मतलब है कि करें। तो मैं यस के ऊपर क्लिक करूँगा गाइज़, ये देखें आपके सामने गाइज़ ये जो हमने लिखा था गाइज़ ये डिलीट हो गया। तो गाइज़ मैंने क्योंकि कॉपी किया हुआ था तो वो चीज़ डिलीट हो गई है, तो वो जो है वो डिलीट हो गई है। तो गाइज़ अभी मैं इसे इसका जो दोबारा डुप्लीकेट करता हूँ। गाइज़ ये दोबारा आ गया है, मैंने पहले से कॉपी किया हुआ था। तो गाइज़ अगर आपने किसी भी चीज़ का साइज़ बड़ा करना हो गाइज़, अब गाइज़ यहाँ पे मैं दोबारा जो है वो तस्वीर ले लेता हूँ गाइज़, किसकी रैंडम है गाइज़, यहाँ पे कोई तस्वीर ले लेता हूँ। हम यहाँ पे गाइज़ इसकी तस्वीर ले लेते हैं। इसको तो आप जानते ही होंगे गाइज़। तो गाइज़ हम इसकी तस्वीर ले लेते हैं गाइज़। तो गाइज़ और गाइज़ यहाँ पे हम एक शेप भी ले लेते हैं। और हम गाइज़ यहाँ पे एक जो है वो स्टिकर ले लेते हैं। तो गाइज़ कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी चीज़ को डिलीट करना हो तो उसे सिलेक्ट करें। ये देखें अभी गाइज़, अभी जिस तरह मैंने इस तस्वीर के ऊपर क्लिक किया है, तो गाइज़ इसके इर्द-गिर्द जो है वो ऊपर-ऊपर इसके जो बॉर्डर है, इसके बॉर्डर एरिया में जो इसके जो तस्वीर के जो बिल्कुल कोने वाले जो हिस्से हैं, अगर आप देखें कि उनके चारों तरफ जो है वो ब्लू कलर की आपको लाइन नज़र आएगी, तो इसका मतलब है वो चीज़ सिलेक्ट हो गई है। अब गाइज़ जब कोई चीज़ सिलेक्ट हो जाती है तो गाइज़ उसके बाद आप उस तस्वीर के साथ जो है वो मज़ीद जो है वो और खेल सकते हैं। आप मज़ीद जो है वो उस तस्वीर को एडिट कर सकते हैं। उस तस्वीर को गाइज़ छोटा-बड़ा कर सकते हैं। उसके बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। उस तस्वीर पे या उस शेप पे या उस स्टिकर पे या या कुछ लफ़्ज़ लिखा हुआ है, आप उसके जो है वो शैडो कर सकते हैं उसके उस तस्वीर पे या उस टेक्स्ट के ऊपर। आप उसे डुप्लिकेट कर सकते हैं और आप उसकी जो है ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो गाइज़ अभी मैं गाइज़ जो है वो आपको दिखाता हूँ गाइज़ कि गाइज़ मैं अभी जो है वो गाइज़ इस ऊपर करता हूँ, बल्कि गाइज़ टेक्स्ट के साथ ही हम इस तस्वीर के साथ ही खेलते हैं। तो गाइज़ अभी यहाँ पे गाइज़ लिखा आ रहा है रीसाइज़। ये जो डिलीट है, डिलीट के ऑप्शन के साथ जो है वो लिखा आ रहा है रीसाइज़। तो गाइज़ जब आप रीसाइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो कुछ इस तरह का जो है वो इंटरफ़ेस शो होगा। तो गाइज़ अभी आप देख सकते हैं कि एक वाइट कलर की लाइन है और उसके अंदर जो है वो गाइज़ इसके जो है वो सेंटर में एक जो है वो डॉट आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि रेड कलर में है और उसका जो बॉर्डर है वो वाइट है। तो
उस लाइन के जो है वो लेफ़्ट राइट पे एक माइनस का जो है वो माइनस आपको नज़र आ रहा है और एक साइड पे प्लस, और माइनस के ऊपर जो है क्रॉस का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है जो कि वाइट कलर में है और जो कि हिल भी रहा है। तो गाइज़ अगर तो आप गाइज़ प्लस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइज़ ये तस्वीर जो है वो बड़ी होती जाएगी। आप देखते जाएँ गाइज़, ये गाइज़ तस्वीर जो है अभी बड़ी होती जा रही है। ये देखिए यहाँ पे गाइज़ 76.92 ये इस तस्वीर का साइज़ है गाइज़, ये भी बड़ा होता जा रहा है। आप गाइज़ देख सकते हैं गाइज़, ये देखें गाइज़, ये गाइज़ तस्वीर बड़ी हो रही है। आप जो है वो गाइज़ प्लस से, प्लस का मतलब है तस्वीर बड़ा अगर का आपने करनी हो, और माइनस का मतलब है अगर आपने तस्वीर या तो टेक्स्ट छोटा बड़ा करना हो। तो गाइज़ अब हम इसे ऊपर करेंगे और हम टेक्स्ट को नीचे लाएँगे, और गाइज़ आप देखना कि गाइज़ जब आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइज़ आएगा। रीसाइज़ की जगह पे यहाँ पे लिखा आ रहा है साइज़, और टेक्स्ट के ऊपर लिखा आता है साइज़, और तस्वीर के ऊपर लिखा आता है रीसाइज़। तो दोनों का एक ही मतलब है। अभी जब हम गाइज़ टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करना चाहेंगे तो आप प्लस के ऑप्शन को क्लिक करते जाएँगे तो ये गाइज़ देखें टेक्स्ट बड़ा होता जा रहा है। ये बड़ा होता जा रहा है। ये देखें गाइज़ कितना बड़ा होता जा रहा है। ये देखें गाइज़ 106 साइज़ हो गया इसका। तो माइनस दबाएँगे तो गाइज़ माइनस के ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइज़ ये छोटा होता जाएगा। आप जितना मर्ज़ी चाहें यहाँ से इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं गाइज़। ये देखें गाइज़, इसे छोटा करके भी आपको दिखा रहा हूँ ताकि जो है वो आप जो है वो थोड़ा-सा जो है वो आपको एक्सपीरियंस हो जाए। तो गाइज़ ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी किस तरह जो है वो किसी भी तस्वीर को, किसी भी टेक्स्ट को छोटा बड़ा किस तरह करना है। वो भी रीसाइज़ के ऑप्शन को क्लिक करके आप कर सकते हैं, और दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया है। तो गाइज़ ये वाला तरीका भी मैंने आपको बताया है, इससे अगर आपने टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना हो। तो गाइज़ अब जो है वो गाइज़ हम गाइज़ जाते हैं, क्योंकि गाइज़ हमने जो है वो टेक्स्ट के ऑप्शन को जो है वो एक्सप्लोर करना था। तो हम अभी जो है वो टेक्स्ट के ऑप्शन को ही जो है वो आगे जो है वो एक्सप्लोर करेंगे गाइज़। तो गाइज़ तो तो गाइज़ अगर आप देखेंगे गाइज़ कि अभी मैंने आपको बताया कि डिलीट के नीचे भी एक ऑप्शन लिखा हुआ है कि अगर आप जो है वो चाहते हैं कि दोबारा जो है वो इसे सिलेक्ट ना करें, मतलब जिस चीज़ को आपने सिलेक्ट किया अगर आप डिलीट के नीचे देखेंगे तो वहाँ पे लिखा आ रहा है डीसिलेक्ट। इसका मतलब है कि मैं जो है दोबारा जो है वो इसे दोबारा एक स्टेप पीछे जाना चाहता हूँ, मतलब कि मैं इसे सिलेक्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये देखें गाइज़, ये अभी जो है वो गाइज़ आपके डिज़ाइन के ऊपर कोई भी चीज़ जो है गाइज़ सिलेक्ट नहीं हुई है, क्योंकि गाइज़ अभी आपको कहीं भी गाइज़ कहीं भी किसी भी तस्वीर या किसी भी टेक्स्ट के बॉर्डर पे कोई भी ब्लू कलर की जो है वो चारों तरफ लाइंस नहीं नज़र आ रही हैं। जब भी मैं इसे सिलेक्ट, अभी देखना गाइज़ मैं टेक्स्ट के ऊपर सिलेक्ट करूँगा या मैं किसी भी चीज़ के ऊपर, अभी देखें गाइज़ ये मैंने गाइज़ इससे मैंने क्लिक किया, ये जो शेप है, तो अभी आप देख सकते हैं कि शेप के हर तरफ जो है वो चारों तरफ ब्लू कलर की जो है वो आपको लाइंस नज़र आएँगी। इसका मतलब है कि आपने कोई चीज़ सिलेक्ट कर ली है। तो गाइज़ मैं दोबारा जो है गाइज़ टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो गाइज़ अब गाइज़ हम स्ट्रोक को एक्सप्लेन करेंगे कि स्ट्रोक क्या होता है, और हमने किसी भी टेक्स्ट को किस तरह स्ट्रोक लगाना है। और गाइज़ ज़्यादातर जो है वो गाइज़ जो स्ट्रोक लगाया जाता है वो टेक्स्ट को लगाया जाता है, तस्वीर को बहुत कम जो है वो स्ट्रोक लगाया जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे गाइज़ हम जो है वो एक्सप्लोर करेंगे स्ट्रोक को। तो गाइज़ अभी जो है वो गाइज़ अगर आप देखें तो मैं स्ट्रोक स्ट्रोक लिखा है, और स्ट्रोक के हमने पहचानना किस तरह के स्ट्रोक के ऊपर गाइज़ आपको ए लिखा है नज़र आएगा ए। तो गाइज़ जब भी आप स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करेंगे, अभी मैं गाइज़ क्लिक करूँगा आपने देखना है, तो गाइज़ ये ऑटोमेटिक गाइज़ जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो गाइज़ इसके ऊपर स्ट्रोक लग गया। ऑटोमेटिक मतलब कि रैंडम जो सिस्टम की तरफ से जो है वो ऑटोमेटिक लग गया। तो जब आप स्ट्रोक के ऊपर गाइज़ क्लिक करेंगे तो गाइज़ उसके बाद गाइज़ आपको मज़ीद जो है वो और ऑप्शंस नज़र आएँगे। जब आप स्ट्रोक को क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको और ऑप्शंस नज़र आएँगे। जब आप स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है वो आपको मज़ीद जो है वो ऑप्शंस नज़र आएँगे। तो जैसा कि गाइज़ अभी जो है वो ये गाइज़ डिफ़ॉल्ट जो है वो इसका स्ट्रोक लगा है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि जब आपने गाइज़ स्ट्रोक के ऊपर क्लिक किया है तो उसके बाद जो है गाइज़ यहाँ पे जो है वो तकरीबन 6 ऑप्शंस मज़ीद और आ गए हैं। पहला ऑप्शन लिखा है रिमूव, मतलब इसका ये हुआ कि जो आपने स्ट्रोक लगाया है
अगर आप चाहते हैं कि आप उसे रिमूव करें तो आप रिमूव के ऊपर क्लिक करेंगे सिंपली। तो मैं गाइस यहाँ पे इसे कर लूँगा डुप्लीकेट लाइक दिस। तो ये देखें गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप इसे रिमूव करें तो आप जब रिमूव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये गाइस देखें, जो स्ट्रोक लगा था वो रिमूव हो गया। अब हम दोबारा स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी देखें देखें गाइस, अभी रेड कलर का लग गया है। तो हम इसे अगर रिमूव करना चाहें तो मैंने आपको बताया रिमूव के ऊपर क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। तो गाइस जो दूसरा ऑप्शन है जो कि लिखा है रैंडम। तो गाइस जब आप रैंडम के बटन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, रैंडम के ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो गाइस देखते हैं आगे क्या होता है। ये मैंने क्लिक किया तो ये एक रैंडम सा गाइस जो है वो स्ट्रोक लगा है। अब मैं एक और दफ़ा क्लिक करूँगा, ये देखें, दोबारा क्लिक करूँगा, ये देखें, जो भी आपको अच्छा लगता है यहाँ से गाइस जो है वो आप ये देखें गाइस, यहाँ से इसकी विड्थ होती है। लेकिन पहले जो है मैं आपको ये रैंडम का जो ऑप्शन है इसे मैं आपको तफसील से समझाता हूँ, तो फिर हम जो है वो आगे दूसरे कलर के ऑप्शन के ऊपर जाएँगे, फिर ग्रेडिएंट्स के ऊपर जाएँगे, फिर विड्थ पे और फिर ऑप्शंस के ऊपर। तो ये रैंडम में गाइस आप देखते जाएँ, ये देखते जाएँ गाइस, जो भी आपको स्ट्रोक अच्छा लगता है आप यहाँ से रैंडम से भी आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ये देखें, तो आई होप कि आपको जो है वो रैंडम का ऑप्शन भी समझ आ गया होगा। तो अब गाइस जो है वो हम चलते हैं जो इससे जो आगे जो कि लिखा आ रहा है कलर, और कलर के ऊपर लिखा आ रहा है बाल्टी, जो एक बाल्टी आपको नज़र आ रही है। तो जो भी जो है वो स्ट्रोक लगेगा तो वैसी ही बाल्टी जो है वो आपको नज़र आएगी। तो गाइस जब आप कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, जब आप कलर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइस आपको मज़ीद जो है वो ऑप्शंस नज़र आएँगे। एक जगह पे लिखा आ रहा है क्लोज़, अगर आप इसे क्लोज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लोज़ करना, और यहाँ से गाइस हम दोबारा कलर के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लोज़ के आगे लिखा आ रहा है पिकर। तो पिकर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे काम नहीं करता है। जो गाइस तीसरे नंबर पे जो लिखा आ रहा है व्हील, आप जो है अगर आप व्हील के ऊपर क्लिक करेंगे तो व्हील के ज़रिए भी गाइस जो है वो आप ये देखें गाइस, ये जो आपको डॉट नज़र आ रहा है, अगर आप देखें तो अगर मैं इधर नीचे डॉट पे लेके जाऊँगा तो यहाँ पे स्ट्रोक ब्लैक हो जाएगा। और मैं दोबारा गाइस जाता हूँ कलर के ऊपर और व्हील के ऊपर जाऊँगा तो अब यहाँ पे गाइस अगर आप देखें तो यहाँ पे गाइस एक चीज़ आप देखेंगे, ये देखें गाइस, अभी मैंने जो है गाइस ये देखें गाइस रेड कलर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया है तो ये जो आपको डॉट नज़र आ रहा है, अगर आप ज़्यादा स्ट्रोक को तेज़ करना चाहते हैं, ज़्यादा जो सुर्ख, सबसे पहले तो आपने गाइस एक चीज़ समझनी है कि आपको गाइस यहाँ पे जितने भी कलर्स हैं वो सारे नज़र आ रही हैं। देखें गाइस, ये देखें गाइस, ये जो नीचे जो आपको ये जो डॉट है वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, और ये देखें गाइस, अब इसे मैं पकड़ के आगे पीछे लेके जा रहा हूँ तो आप देखें ऊपर वाली स्क्रीन भी सारी चेंज हो रही है। ये देखें गाइस, अगर मैं ब्लू के ऊपर रोकूंगा तो ऊपर भी ब्लू कलर जो आपको नज़र आएगा, और अगर मैं ये देखें गाइस रेड, और गाइस अभी देखें गाइस हमने ये ग्रीन कलर यहाँ पे नीचे जो है वो ग्रीन को सिलेक्ट किया तो ऊपर जो है आपको जो विंडो है यहाँ पे ग्रीन भी नज़र आ रहा है, और नीचे अगर आप देखें तो थोड़ा सा ब्लैक नीचे नीचे नज़र आ रहा है और ऊपर थोड़ा सा वाइट। तो गाइस इसका मतलब ये होता है गाइस, यहाँ पे आपको एक जो सर्कल है और सर्कल में गाइस आपको ये सब्ज़ कलर का गाइस एक सर्कल नज़र आ रहा है। जिस भी कलर को आप सिलेक्ट करेंगे तो गाइस साइड पे जो है वो उस कलर का जो है वो सर्कल आपको नज़र आएगा। तो गाइस गाइस अब ये जो डॉट है, इस डॉट का मतलब क्या है, और जो कि गाइस जो डॉट है वाइट कलर का जो कि डॉट बना हुआ है गोल सा सर्कल, गाइस इसका मतलब ये है गाइस, अभी देखें गाइस, अभी मैंने इसे ब्लैक कलर की जगह पे लाया है तो ब्लैक हो जाएगा स्ट्रोक। अगर मैं इसे वाइट पे लाऊंगा तो वाइट हो जाएगा स्ट्रोक। अगर मैं चाहता हूँ ये जो स्ट्रोक है वो थोड़ा सा कम हो, मतलब कि ज़्यादा जो है वो ब्लू कलर ना हो, मतलब कि 80% हो, मतलब कि अभी गाइस जिस जगह पे आपको ये सर्कल नज़र आ रहा है यहाँ पे गाइस आपको जो है ब्लू कलर का स्ट्रोक थोड़ा सा कम नज़र आएगा, और यहाँ पे हम लेके जाएंगे तो और कम होगा। ये यहाँ से क्लोज करके भी आप देख सकते हैं, देखें गाइस यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा जो है वो ब्लू कलर का जो स्ट्रोक लगा हुआ है। दोबारा मैं कलर के ऊपर क्लिक करूँगा, दोबारा मैं व्हील के ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे गाइस मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे गाइस ये जो नीचे आपको एक और लाइन नज़र आ रही है, ये वाली लाइन, इससे जो है वो आप किसी भी कलर की ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी जिस तरह ये ब्लू कलर है, आप चाहते हैं कि इसकी ओपेसिटी जो है वो कम करें तो आपने ये दूसरी वाली जो लाइन है, एक तो लाइन है कलर वाली जिसमें जो है वो आपको सारे जो है वो कलर्स नज़र आ रहे हैं। दूसरी जो लाइन है गाइस, आप जब किसी भी कलर को सिलेक्ट करेंगे ऊपर वाली लाइन वाले में तो गाइस नीचे वाली जो लाइन है, नीचे वाली लाइन में वो कलर आ जाएगा। अभी जिस तरह मैंने रेड सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे नीचे वाली जो लाइन है वो अब रेड हो गई और ऊपर भी रेड आ गया, और यहाँ पे गोल जो सर्कल है उधर भी रेड आपको नज़र आ रहा है। तो अभी जिस तरह ये रेड कलर है तो गाइस यहाँ में नीचे वाली लाइन पे जो डॉट है इसे पकड़ के पीछे करूँगा, ये देखेंगे गाइस इसकी जो ओपेसिटी है, जो कलर जो पहले जो कि तेज़ जो है वो कलर था सुर्ख,
अभी हमने उसे क्या कर लिया गाइज़, नीचे से ओपेसिटी हमने उसकी कम कर ली है, मतलब अभी जो है वो इतना तेज़ स्ट्रोक नहीं लगेगा। हमने उसका स्ट्रोक की जो परसेंटेज है वो कम कर ली है, मतलब अभी आपको जो है वो स्ट्रोक जो है वो तकरीबन 70% जो है वो कम हो गया है। ये देखें गाइज़, क्लोज़ करूँगा, ये देखें गाइज़, अभी आपको जो है गाइज़ स्ट्रोक जो है वो हल्का स्ट्रोक आपको नज़र आ रहा है। मैं दोबारा गाइज़ अगर व्हील पे जाऊँगा तो ओपेसिटी दोबारा तेज़ करता हूँ। अभी आप देखें फुल तेज़ जो है अभी आपको कलर जो है वो नज़र आ रहा है। तो किस तरह जो है वो आपने व्हील के ऑप्शन को जो है वो छेड़ना है, व्हील के जो लाइन्स हैं, जो सर्कल है, ऊपर जो डॉट है, उसका मतलब क्या है, ओपेसिटी किस तरह कम करनी है, ये चीज़ें आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। तो जब हम कलर के ऊपर जाएँगे तो गाइज़ कलर के ऊपर जाने के बाद गाइज़ ये नीचे देखें गाइज़, नीचे से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी गाइज़ स्ट्रोक यहाँ से लगा सकते हैं। ये देखें गाइज़, स्ट्रोक के ऊपर जाने के बाद गाइज़ आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से भी कोई भी जो है वो स्ट्रोक जो भी आपको कलर पसंद आता है, आप जो है वो यहाँ से अपनी मर्ज़ी का स्ट्रोक लगा सकते हैं। यहाँ पे गाइज़ आगे जो है वो बेशुमार जो है वो कलर्स हैं। तो यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट भी है, ट्रांसपेरेंट भी जो है वो आप लगा सकते हैं स्ट्रोक। तो गाइज़ मैं आपको बता रहा था व्हील के बारे में गाइज़ आप जो है वो समझ गए होंगे। और गाइज़ अभी जो है गाइज़ हम जब दोबारा गाइज़ कलर के ऊपर जब हमने क्लिक किया तो ये गाइज़ आई होप कि गाइज़ आपको समझ आ गया होगा कि ये यहाँ से भी आप जो है वो स्ट्रोक लगा सकते हैं। गाइज़ अभी गाइज़ हम देखेंगे स्वैचेस, व्हाट इज़ स्वैच। गाइज़ जब आप स्वैच के ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है वो पहले से जो है वो गाइज़ आपको जो है वो स्ट्रोक जो है वो बने बनाए जो है वो मिले हुए हैं, वो भी जो है वो ग्रेडियंट्स की शक्ल में। तो गाइज़ अगर आप यहाँ पे जो है वो ये देखेंगे, अगर ब्लैक के ऊपर क्लिक करूँगा तो ब्लैक लग जाएगा, हल्का हल्का ब्लैक, और हल्का ब्लैक हो गया है, और हल्का ब्लैक, ये देखें वाइट लग गया है। यहाँ पे गाइज़ आप देख सकते हैं ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, और ये गाइज़ येलो देखें। इसी तरह गाइज़ जो है वो आप कोई भी किसी भी कलर को जाए जो है वो गाइज़ आप जो है यहाँ से भी जो है वो उसकी जो है वो ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो आपको जो है ओपेसिटी जो है वो ओपेसिटी के लिए आपको जो है वो ज़्यादा जो है वो आसानी जो है यहाँ से होती है स्वैच के ऑप्शन के ऊपर। ये देख सकते हैं गाइज़ कितने जो है मज़े के जो यहाँ पे जो आपको ग्रेडियंट्स जो है वो बने बनाए मिले। यहाँ से भी जो है वो गाइज़ आपने जो है वो इस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करना है। आई होप कि गाइज़ आपको जो है वो स्वैच का जो ऑप्शन है इसे भी जो है वो समझ आ गया होगा, क्योंकि गाइज़ अभी हमने गाइज़ जो हम स्टडी कर रहे हैं वो जब हमने कलर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो उसके बाद गाइज़ मज़ीद ये जो ऑप्शन आ रहे हैं गाइज़ अभी हम उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो नीचे गाइज़ वही आपको कलर नज़र आ रहे हैं, नीचे से भी आप कर सकते हैं। तो गाइज़ अभी गाइज़ हम गाइज़ अब आगे चलते हैं। ट्रांसपेरेंसी, व्हील को भी आपने समझ लिया है, स्वैच के ऑप्शन को भी आपने समझ लिया है। और गाइज़ अब हम चलते हैं ट्रांसपेरेंसी की तरफ। तो गाइज़ जब आप ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाएँगे तो यहाँ पे आपको एक और जो है वो लाइन नज़र आएगी, जो कि गाइज़ आप ये देख सकते हैं। और गाइज़ इस लाइन में गाइज़ आपको जो है वो मुख्तलिफ जो है वो आपको कलर्स नज़र आएँगे। ये देखें गाइज़ आपको जो है वो यहाँ पे ये देखें येलो, ये ग्रीन, ब्लू, रेड, पर्पल, मतलब आपको हर किस्म का जो है गाइज़ कलर यहाँ पे गाइज़ नज़र आएगा। और तो गाइज़ यहाँ पे मैं दोबारा कलर पे जाऊँगा और कलर पे जाने के बाद गाइज़ हम पढ़ रहे थे ट्रांसपेरेंसी को, हम समझ रहे थे। तो गाइज़ यहाँ पे अगर आप देखें तो गाइज़ कलर की 2 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। एक वो लाइन है जिस लाइन में जो है आपको सारे कलर जो है नज़र आ रहे हैं। अगर आपने गाइज़ कोई भी कलर अगर आपने लगाना है अपने टेक्स्ट के ऊपर, तो आपने ये जो गाइज़ डॉट नज़र आ रहा है आपको नीचे वाली लाइन में, जो कलर्स वाली लाइन है जिसमें जो है वो तकरीबन 7-8 कलर्स हैं, आप उस डॉट को पकड़ के जब आप कहीं भी लेके जाएँगे, अभी जिस तरह डॉट को मैंने ये येलो कलर के ऊपर रखा है, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो इससे जो ऊपर वाली जो लाइन है, उसके अंदर जो है गाइज़ आपको येलो कलर जो है वो नज़र आ रहे हैं। नीचे वाली जो कलर वाली जो लाइन है, इसमें आपको एक वाइट कलर का डॉट नज़र आ रहा होगा। आप इसकी मदद से भी जो है वो गाइज़ अगर आप ऊपर जो है वो हमारे टेक्स्ट को देखें, तो हमारे टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड जो मतलब जो स्ट्रोक है, टेक्स्ट के जो बाहर वाला जो हिस्सा है, उसका कलर चेंज होता जा रहा है। ये देख सकते हैं गाइज़। इसका मतलब ये है आप डॉट को ये जो डॉट है, ये जो लाइन है गाइज़, इस लाइन के ऊपर जब आप गाइज़ ब्लू कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डॉट ब्लू कलर पे आ जाएगा, और अगर गाइज़ आप रेड कलर पे क्लिक करेंगे तो ये डॉट रेड कलर पे आ जाएगा। मतलब आप इस लाइन पे कहीं भी गाइज़ क्लिक करेंगे तो ये जो डॉट है उस कलर पे आ जाएगा, और जो स्ट्रोक आप अपने टेक्स्ट के ऊपर लगाना चाहते हैं वो लग जाएगा। जिस भी कलर पे आप क्लिक करेंगे तो गाइज़ वो वाला कलर उस लफ़्ज़ के ऊपर जो है वो लग जाएगा, उस मतलब कि जो भी आपने लिखा होगा उस पे स्ट्रोक लग जाएगा। तो आई होप कि गाइज़ आपको ये ट्रांसपेरेंसी वाला ऑप्शन समझ आ गया होगा। और गाइज़ इसके ऊपर गाइज़ एक आपको लाइन नज़र आ रही है जो कि यूज़ होती है ओपेसिटी के लिए। ओपेसिटी का मतलब ये है कि किसी भी कलर को जो है वो कम या तेज़ करना। ये देखिए गाइज़ अगर जो है वो
अभी मैंने गाइस ब्लू कलर के ऊपर क्लिक किया, ये ब्लू जो है वो स्ट्रोक लग गया है, इसी तरह ग्रीन लग गया है। तो आप ये देख सकते हैं ऊपर जो लाइन है इसके ऊपर भी गाइस जो है वो आपको अब ग्रीन नज़र आ रहा है। आगे ज़्यादा ग्रीन है, पीछे कम ग्रीन है और सबसे जो है वो पीछे ग्रीन जो है वो आपको बिल्कुल हल्का-हल्का सा नज़र आ रहा है और जो ज़्यादा पीछे जो है वो बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे गाइस जो अगर मैं ऊपर वाला जो डॉट है, ऊपर वाला डॉट डॉट को मैं अगर गाइस पकड़ता हूँ, पकड़ के गाइस ये मैं इसकी ओपेसिटी कम कर सकता हूँ। ये मैं देखें गाइस, अभी ये देखें गाइस, ये ग्रीन जो है वो कम लग रहा है। ये देखें गाइस, आहिस्ता-आहिस्ता जब मैं पीछे जाऊँगा तो ये बिल्कुल भी जो है वो आपको ग्रीन नहीं नज़र आएगा। मतलब अभी जो बिल्कुल जो है इसकी ओपेसिटी जो है वो हमने कम कर दी है। ये देखें गाइस, 0 ओपेसिटी। तो गाइस ये इस्तेमाल होता है जो ऊपर वाली जो लाइन है ओपेसिटी के लिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ गाइस कि जो नीचे वाली लाइन है, इस नीचे वाली लाइन पे आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो गाइस वो स्ट्रोक लग जाएगा। आपने किसी भी चीज़ के ऊपर स्ट्रोक लगाना हो तो, और जो ऊपर वाली जो लाइन है वो इस्तेमाल होती है ओपेसिटी के लिए, किसी भी जो है वो कलर को कम या तेज़ करने के लिए। तो आई होप कि आपको गाइस ट्रांसपेरेंसी का जो ऑप्शन है वो समझ आ गया होगा। और गाइस रिसेंट अगर आप गाइस अगले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी गाइस जो है वो आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे भी आपको कलर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और गाइस यहाँ से भी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी का जो है वो कोई भी जो है वो स्ट्रोक लगा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मतलब जो आपने स्ट्रोक पहले लगाए होते हैं रिसेंट, तो वो स्ट्रोक सारे जो है वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने गाइस अभी कितने स्ट्रोक लगाए हैं, जो भी स्ट्रोक हमने लगाए हैं वो सारे जो है वो रिसेंट के ऑप्शन के ऊपर आ रहे हैं। तो आई होप कि गाइस आपको जो है वो समझ आ गया होगा कि किस तरह जो है वो गाइस आपने जो है वो स्ट्रोक का इस्तेमाल करना है। और आप जब कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो व्हील, स्वैच और ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शंस को आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। और गाइस मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जो है वो हमने जो है वो स्ट्रोक के ऊपर जब हमने क्लिक किया है, उसके बाद जो है वो गाइस हमारे सामने कितने ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, हमें रैंडम का और कलर का और ग्रेडियंट्स का और विड्थ का और ऑप्शंस का। तो गाइस यहाँ पे गाइस हमने जो है वो अभी एक तो गाइस हमने साइज़ को समझा, और दूसरा गाइस हमने जो है वो स्ट्रोक के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है वो हमें ऑप्शन नज़र आएंगे। गाइस आप देख सकते हैं कि हमने गाइस रैंडम आपको समझाया, और रैंडम के बाद हमने आपको जो है वो कलर का जो ऑप्शन है उसे समझाया, और कलर के अंदर जो ऑप्शंस आते हैं मज़ीद 3-4 हमने वो आपको समझाए। दोबारा क्लोज करते हैं। और गाइस अभी गाइस जो तीसरा जो ऑप्शन है लिखा आ रहा है ग्रेडियंट्स। ये देखें गाइस, ग्रेडियंट्स अभी ऑटोमेटिक जो है वो ग्रेडियंट्स जो है वो लग गए हैं। दोबारा क्लिक करूँगा, ये देखें गाइस, यहाँ पे जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो ग्रेडियंट्स गाइस कोई भी लगा सकते हैं गाइस। ये देखें गाइस, तो गाइस ग्रेडियंट का जो टॉपिक है गाइस थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल है, और गाइस क्योंकि मेरा दिल है गाइस मैं अगली वीडियो में जो है वो आपको जो है वो गाइस समझाऊंगा इंशाल्लाह गाइस ग्रेडियंट्स के बारे में, और ग्रेडियंट्स से आगे गाइस लिखा रहा है विड्थ का। और गाइस ये जो विड्थ है, ये विड्थ गाइस मैं भी आपको कोशिश करूँगा विड्थ समझाऊँ। तो गाइस जब भी आप गाइस क्लिक करेंगे स्ट्रोक के ऊपर गाइस क्लिक करने के बाद गाइस ऑटोमेटिक गाइस मैंने आपको बताया है कि स्ट्रोक लग जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से अगर कोई भी जो है वो स्ट्रोक लगाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो आपने जाना है कलर पे। तो कलर के आगे मैंने आपको बताया था कि आप जो यहाँ से कोई भी कलर लगा सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी के बजाय मैं शॉर्टकट ज़्यादातर जो है गाइस मैं ट्रांसपेरेंसी को बजाता हूँ गाइस, मैं ज़्यादा वहाँ से लगाता हूँ। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप स्वैच से लगाना चाहें, व्हील से लगाना चाहें, जिस तरह आपको जो है वो अच्छा लगता है। तो गाइस अब गाइस जब हम स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे आगे गाइस लिखा आ रहा है ये जो ऑप्शन है विड्थ का और साथ ग्रेडियंट्स। गाइस मैं अलग जो है वो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो गाइस आज जो है गाइस मैं फाइनल आपको जो है विड्थ के बारे में बताऊंगा। तो गाइस जब आप गाइस स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी देखें गाइस, ये जो पाकिस्तान के गाइस पीछे गाइस ये जो लगा हुआ है गाइस, ये स्ट्रोक अभी गाइस हम ये रेड कलर का स्ट्रोक लगा लेते हैं। और गाइस ये देखें गाइस, ये जो विड्थ है, ये जो आपका जो स्ट्रोक लगा है, आप अगर चाहें तो इस स्ट्रोक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं आसान ज़बान में। अभी जैसा कि ये जो स्ट्रोक लगा हुआ है वो लगा है रेड, अगर हम विड्थ के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें एक लाइन नज़र आएगी जो कि वाइट कलर की लाइन होगी, उसके अंदर एक जो है वो रेड कलर का जो है वो डॉट नज़र आएगा। तो आपको जो है वो साइडों पे गाइस प्लस माइनस के ऑप्शंस नज़र आएंगे। तो अगर आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक बड़ा होता जाएगा। ये देखें गाइस, ये कितना बड़ा होता जा रहा है, ये आप देख सकते हैं गाइस कितना बड़ा होता जा रहा है गाइस। ये देखें गाइस, अभी मैं अगर गाइस में दूसरा ऑप्शन भी होता है गाइस कि आप जो है वो ये जो गाइस 111.91 लिखा हुआ है गाइस, अगर आप चाहें तो इस ये जो डॉट है, डॉट को पकड़ के आप आगे पीछे जब करेंगे तो गाइस देखें कितना बड़ा डॉट हो गया।
मतलब ये अभी ये जो इसकी विड्थ है ये बहुत बड़ी हो गई है। तो आप इसे भी आगे पीछे पकड़ के जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए गाइस, अभी मैं इससे पकड़ के जो है अगर आपने बड़ा करना हो या छोटा करना हो, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। तो बाकी ये प्लस माइनस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश करें गाइस प्लस माइनस का इस्तेमाल करें। दूसरे तरीके से गाइस जो है वो स्ट्रोक बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये देखें गाइस, ये विड्थ का जो है गाइस कितनी जो है मज़े की गेम होती है स्ट्रोक में। आप गाइस आपने जब भी गाइस यहाँ पे गाइस मैं आपको जो है वो कुछ ट्रिक बताऊंगा कि गाइस जब भी आपने स्ट्रोक लगाना है, स्ट्रोक लगाने के बाद गाइस आपने ज़्यादा स्ट्रोक बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आपने हिसाब का स्ट्रोक लगाना है जितनी ज़रूरत हो। गाइस अगर गाइस यहाँ पे अगर ये देखेंगे, अगर मैं ज़्यादा स्ट्रोक लगाऊंगा तो गाइस ये देखें कितना बुरा लग रहा है। अगर गाइस यहाँ पे मैं कम स्ट्रोक लगाऊंगा तो गाइस ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें गाइस, कम स्ट्रोक गाइस आपने लगाना कोशिश करना है, मतलब जित आपने विड्थ स्ट्रोक की उतनी रखनी है जिससे आपका टेक्स्ट खूबसूरत लगे सिंपल। अभी देखें गाइस नीचे है कितना गाइस खूबसूरत जो है वो स्ट्रोक लगा है और इसकी जो विड्थ भी जो है बिल्कुल हिसाब की है। तो आपने जो है हिसाब की गाइस विड्थ रखनी है, ना ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं रखनी, कम भी नहीं रखनी, बिल्कुल हिसाब की रखनी है जिस तरह की अभी जो है मैंने रखी हुई है। यहाँ पे गाइस आप जो है गाइस जब कोई कलर आपने जो प्यारा सा कलर रखना है, ये देखें गाइस अभी ये वाला कलर कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें गाइस, ये नीचे वाला अभी जो गाइस हम चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। देखें गाइस ब्लू लगा लें, कोई भी लगा लें, इसकी जो है वो हम थोड़ी सी जो है इसकी विड्थ ज़्यादा करेंगे। ये देखें गाइस, तो गाइस आपने अपनी मर्ज़ी की जो है विड्थ रखनी है जिससे जो है आपका टेक्स्ट खूबसूरत लगे। तो गाइस उम्मीद है कि गाइस जितनी भी चीज़ें गाइस मैंने आज आपको समझाई हैं, आपने गाइस इन तमाम चीज़ों के ऊपर गाइस प्रैक्टिस करनी है। गाइस मैंने गाइस आप आज आपको जो है वो बताया है कि आपने जो किस तरह जो है वो टेक्स्ट को लिखना है, किस तरह जो है आपने टेक्स्ट को जो है वो अपने डिज़ाइन में लाना है, और गाइस आपने टेक्स्ट को छोटा बड़ा किस तरह करना है, किस तरह उसे घुमाना है, और किस तरह जो है ऊपर से नीचे जो करना है टेक्स्ट को, और गाइस तस्वीर को छोटा बड़ा किस तरह करना है, ये मैंने आपको जो है वो पहले लेक्चर में बताया था पार्ट 1 में। तो और गाइस आपने स्ट्रोक किस तरह लगाना है, जब आप स्ट्रोक लगाएंगे तो आपने रैंडम के ऑप्शंस को किस तरह जो है वो एक्सप्लोर करना है, और कलर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, और ये कलर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो ऑप्शंस आएंगे आपने उनका किस तरह इस्तेमाल करना है। तो गाइस ये सब चीज़ें गाइस जो है वो मैंने गाइस आपको समझाई हैं। आप कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, साथ-साथ फिर जाके आपके माइंड में ये चीज़ें बैठेंगी। तो गाइस उम्मीद है कि गाइस आपको जो है वो आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और आप ज़रूर जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो गाइस मिलते हैं गाइस किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना।